बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। समाजी तौर जो जिम्मेदारियां हमारी थी या इखलाकी जिम्मेदारियां थी वो कैसे हम भूलते चले जा रहे हैं और इतने एहसान फरामोश हम हो गए हैं कि अब हम बुराई या फिर ऐसा कोई काम जो गैर इखलाकी है, गैर समाजी है, गैर कानूनी है, वो देखने में हमें ज़रा सी शर्म महसूस नहीं होती, ज़रा सा फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर जो कल तक ऋषि मुनियों की, औलियाओं की सरजमीन आज भी कहलाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस पाक सरजमीन से ऐसे शर्मिंदगी का एहसास कराने वाले वाक़यात रुनमा हो रहे हैं। शायद आप इनको डिस्कस ना करना चाहें, लेकिन मैं एक आपके सामने मिसाल रख रहा हूं और 2-3 तस्वीरें कि पिछले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में क्या हुआ है। शुरुआत बारामूला से करूंगा मैं। पहली तस्वीर देखिएगा, पुलिस ने जहां पर जिस्म फरोशी का अड्डा जिसका पर्दाफाश किया और 2 खवातीन समेत 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने तस्दीक भी कर दी है और यह तस्वीर है जिसमें 2 खवातीन हैं, 4 दीगर लोग हैं, ये गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस को अपने जराए से पता चला था, जिसके बाद बस स्टैंड बारामूला के करीब किराए के एक मकान में कुछ अफराद गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। यह पुलिस को पता चला। पुलिस पार्टी ने इंस्पेक्टर विलायत हुसैन की क़यादत में SHO पुलिस स्टेशन बारामूला की निगरानी में डिप्टी SP हेडक्वार्टर बारामूला ने जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश किया। मुतलका रैकेट को लतीफ़ अहमद चेची चला रहा था। इसके साथ एक और ये मलंगम बांडीपुरा का रहने वाला ये किराएदार है। अल्ताफ़ अहमद डार नाम का एक और शख्स, करालहार बारामूला का खुर्शीद अहमद चेची, एक और मलंगम का शहरी बांडीपुरा का, और मंजूर अहमद खान, ये बताया जाता है कि हमाम बारामूला का है। 2 बारामूला 2 बांडीपुरा कोऑर्डिनेशन चल रहा था और 2 खवातीन थी, ये सेक्स वर्कर्स थी। इनका नाम हम कानूनी तौर जाहिर नहीं कर सकते। इनको हिरासत में लिया गया है। चेहरा छुपाने पर इसलिए मजबूर हुए क्योंकि इतनी गिरी हुई हरकत या ऐसा घिनौना काम इन लोगों की जानिब से किया गया जिसमें 2 खवातीन भी शामिल थी। इस सिलसिले में गैर कानूनी स्मगलिंग रोकथाम एक्ट की दफ़ा 3, 4, 8 के तहत पुलिस थाना बारामूला में केस दर्ज हुआ है। दूसरी तरफ शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि अगर उन्होंने अपने मकानात, कमरे या दुकानें अगर किराए पर दी हैं तो किराएदार की तस्दीक करें। पहली खबर आपके सामने ये थी। अब ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जो लोग भी अपने घरों में जिनने किराएदार रखे हैं, जिन लोगों ने भी अपने घरों में कोई बाहर का रखा है या आपका कोई दाएं बाएं है, कोई मकामी है, दोस्त है, एक बार तस्दीक करें कि वो कोई इस तरीके से गैर कानूनी या गैर अखलाकी काम तो नहीं कर रहा जो कल आपके लिए, समाज के लिए, मुआशरे के लिए, पूरे इलाके के लिए शर्मिंदगी का बाइस बने। अप्रैल के महीने में जम्मू, बटमालू, श्रीनगर का एक और इलाका, फिर इसी तरीके से हंदवारा के अंदर केस सामने आया था। अप्रैल का बदतरीन महीना इस तरह के वाकयात की जब बात हो रही है तो वादी कश्मीर के लिए था। ये एक और इंसिडेंट सामने आया और ये बात यही नहीं रुकती। अब मैं दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा, थोड़ा और आप शर्मिंदगी का एहसास कीजिए। श्रीनगर पुलिस ने अस्मत दरी के एक केस में कामयाबी हासिल की, हल किया, लेकिन जो नौजवान पकड़ा गया, जो गिरफ्तार हुआ है, रेप केस में ये लड़का फंसा है, 22 साल इसकी उम्र है, नाबालिग के साथ अस्मत दरी का घिनौना फाल इसने किया है, ये इल्ज़ाम इस पर है। ट्वीट पुलिस ने कर दिया। 22 साल का फिरोज नामी एक मुलजिम बताया जाता है, 22 साल उम्र है, ओल्ड बरजुला से ताल्लुक है, 12 साल बच्ची के अस्मत दरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ है। मुलजिम मुतासरा नौजवान लड़की का करीबी रिश्तेदार है। ये सबसे खतरनाक और शर्मिंदा करने वाली बात है। सदर पुलिस थाने में पॉस्को एक्ट के तहत दफ़ा 5 और 6 का सहारा लेकर FIR दर्ज कर दी गई है, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अब एक और खबर मैं बताऊंगा, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, आप इनको समझिए, देखिए और अपने दाएं बाएं माहौल हमने क्या बना के रखा है, कितना मजीद काम करने की ज़रूरत है, कितना पीछे हम चले गए हैं, किस अंधेरी कोठरी में हम धकेले जा रहे हैं अपने इखलाकियात की वजह से, गिरते हुए मयारी ज़िंदगी की वजह से, जो मामूलात हमने बना लिए उसकी वजह से। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। ये बात ये जराइम में ही नहीं रुकते, क्राइम की दुनिया। इसलिए मैं आप जम्मू कश्मीर को कह रहा हूं क्योंकि एक और इंसिडेंट 24 घंटों में पेश आया और वो है बारामूला नहीं बल्कि श्रीनगर का। श्रीनगर के अंदर जहां पर इसी तरीके से चाकू चलाने का सिलसिला पिछले 5-6 महीनों के दौरान एक रिवाज सा बन गया है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, ये इंसिडेंट्स कभी यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, न जाने कहां कहां हम सुनते थे, लेकिन आज अपने घरों के आसपास, अपने माहौल में, सोसाइटी में, मोहल्ले में होता हुआ देख रहे हैं। श्रीनगर के राजबाग इलाके में 2 नौजवान गिरफ्तार हुए। ये 2 लोग चाकू के वार से एक नौजवान को जख्मी कर गए और बाद में इन्होंने क्या किया, पुलिस बयान के मुताबिक जीरो ब्रिज राजबाग के करीब
एक नौजवान पर हमला किया, चाकू मारा, उसे जख्मी कर गए। जख्मी नौजवान को इलाज के लिए जब तक अस्पताल पहुंचाया गया, इसके बाद इन मुलजिमान ने फरार होने के लिए दरियाए जेहलम में कूदा। ये कूद पड़े, लेकिन पुलिस ने और बीएसएफ ने यहां पर जबरदस्त हिम्मत का मुजाहिरा किया, इन दोनों को गिरफ्तार किया। मुतलका दफात के तहत मुकदमा चल रहा है, मजीद तफ्तीश जारी है। और श्रीनगर पुलिस ने बताया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम हसीब भट्ट है, उम्र 17 साल है, 2 नाबालिगों ने चाकू से इस पर वार किया, जिनमें एक सोनवार का रिहायशी है जबकि दूसरा राजबाग का। 341 आईपीसी की 307, 323 और 34 की दफा के तहत कोठीबाग श्रीनगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चाकू भी बाजियाब किया गया है जिससे इस जुर्म को अंजाम दिया गया है और तहकीकात चल रही हैं। ये सारा सिलसिला, नौजवान के बाजों पर चोट आई थी, फिलहाल वो ठीक है, हालत मुस्तहकम है। खबरें बताने का मकसद आपको डराने का नहीं, अवेयर करने का है कि ऐसे लोग भी आपके दाएं बाएं हैं। यहां से उन लोगों से बचिएगा जो आपके करीबी हैं। दूसरा, जिन लोगों को आप किराए पर घर देते हैं, रिश्तेदार समझ लेते हैं, करीबी या दोस्त या मुअत्तबर उनको समझ लेते हैं, एतबार उन पर करते हैं, लेकिन कब एतमाद को वो तोड़ दे इसका कोई भरोसा नहीं। नजर रखिएगा एक्टिविटीज़ क्या है। बसूरत दिगर जो पहले मैंने आपको बताया कि सेक्स रैकेट का पर्दाफाश उस इलाके से हुआ जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता, और एक घर के अंदर जो किराए पर दिया गया था, नॉर्थ से दूसरे नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट तक काम चल रहा था। पिछले दिनों गिरफ्तारियां हुई तो जम्मू से श्रीनगर तक ये कारोबार चल रहा था। इस घिनौने काम को तभी रोका जाएगा जब हम मुतहरिक होंगे, हम इतला करेंगे कानून नाफिज करने वालों इदारों को, उसके बाद हम सवाल पूछने के हकदार भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।